दो परियोजनाओं का लोकार्पण किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गोहाना लेन नेशनल हाईवे NH 352 150.505 लागत 132.55 करोड़ रुपए। भिवानी बुंधाल जींद तक दो लेन NH 709 61.98 किलोमीटर लागत 183 करोड़ रुपए। झज्जर लोहारू तक दो लेन NH 334 तो आने वाला समय में सोनीपत में रेलवे का और नेशनल हाईवे का यूपी हरियाणा बॉर्डर गोहना तथा 4 लेन NH 334 BPG 140.220 किलोमीटर 1020 करोड़ रुपए और NH 44 दिल्ली करबा चौक से पानीपत तक जिसके अंतर्गत बहालगढ़ से पानीपत तक के 8 लेन मार्ग कार्य 46.500 किलोमीटर लागत 1400 करोड़ रुपए को यहाँ पर मौजूद गणमान्य व्यक्तिगण, जिला को मिलने वाली NHAI सड़क परियोजनाओं से केंद्र सरकार के अधिकारीगण को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। मैं पहले तो इन आभार प्रकट परियोजनाओं करता के हूँ निर्माण से आने वाले दिनों में नितिन क्षेत्र गडकरी को जी का, विकास की जिनने एक अलग निरंतर दिशा मिलेगी। हरियाणा अच्छी को सड़कें होने के कारण यहाँ पर अनेक नई कंपनियां अपने कारखाने स्थापित करेंगी। गांव से शहरों को जोड़ती है सड़क। रोजगार के अवसर पैदा जो होंगे मार्ग और बनाए गए युवाओं हैं को रोजगार और के लिए मार्ग पर कहीं और वाहनों जाने की की गति, जरूरी नहीं पड़गी। उसका तो अपने आप में तालमेल है ही है। लेकिन मैं समझता हूँ जो रोड बनाने की गति आपकी है, वो गति क्षेत्र के विकास वो हमारे इस रोड पर का चलने कार्य वाले वाहनों करेगा। की गति से भी इस ज्यादा जनसभा है। में देश की सड़क हर दिन परिवहन एवं राजमार्ग, नए नए प्रकल्प, अभी मैं पिछले दिनों में गोवा जाके आया हूँ, मुख्यमंत्री जी का वहाँ शपथ ग्रहण कार्यक्रम था। किस प्रकार के समुद्र के ऊपर इतने ऊंचे ऊंचे फ्लाईओवर, इतने ऊंचे ऊंचे रोड, रेलवे। शर्मा भिवानी महेंद्रगढ़ सांसद धर्मवीर नक्शा। जब मैंने पूछा कि ये कल्पना किसने की, कहा कि हाँ तो एक ही हमारे हैं नितिन गडकरी, जिनको फ्लाईओवर मैन कहते हैं। फ्लाईओवर मैन इस नाते से आपको संज्ञा दी जाती है, तो हम आपको गर्व करते हैं। हम यही कहेंगे कि हमें हरियाणा में जो भी कोई आवश्यकता हमारी होगी आपको हम बताएंगे, आप भी निश्चित रूप से उसको पूरा करेंगे और इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस परियोजना के निदेशक नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया श्री हनुमंत सिंह जी, उप महाप्रबंधक श्री आनंद कुमार जी, उपस्थित आज की सभा में सभी माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार, छायाकार मित्रों, बहुत ही प्रसन्नता का मेरे लिए विषय है कि पिछले एक ही महीने में श्री नितिन गडकरी जी आज हमारे बीच में आ रहे हैं। अभी एक महीना भी नहीं हुआ, गुरुग्राम में कुछ योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया था और आज भी 5 ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जिनका आज उद्घाटन आप कर रहे हैं। लगभग 2871 करोड़ रुपए की योजनाएं हैं और 2 योजनाएं तो ऐसी हैं, क्योंकि मैं सोनीपत यानी सभा अपनी सोनीपत है इसलिए उस ओर इशारा कर रहा हूं। एक तो रोहना से लेकर के यूपी बॉर्डर तक ये जो हाईवे बना है, इसका सीधा सीधा लाभ इस इलाके के लोगों को होगा। और इसी प्रकार से जो नेशनल हाईवे बहालगढ़ से पानीपत तक ये भी बनकर तैयार हो गया है, 8 लेन ये बना है, इसका लाभ भी सीधा सीधा हम लोगों को है। इसके अतिरिक्त झज्जर से लोहारू, जींद से गोहाना, जींद से भिवानी, ये ऐसे सब राजमार्ग हैं जिनका आज आपके हाथों से और ये शुरुआत हो रही है। भाइयों बहनों, जितना हमारा नेटवर्क ये मजबूत होगा उतना ही इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर हमारे उद्योग को राहत मिलेगी, उद्योग आगे बढ़ेगा, साथ साथ रोजगार आगे बढ़ेगा, प्रदेश की आर्थिक उन्नति होगी। तो इस नाते से इन सारे नेशनल हाईवेज के नेटवर्क का जिसके कारण मेरे क्षेत्र में करीब 40,000 एकड़ गन्ना है और मनोहर लाल जी पूरा स्प्रेइंग मैंने अपने क्षेत्र में ड्रोन से किया है। अब ड्रोन से स्प्रेइंग करके स्वाभाविक रूप से किसानों का उत्पादन भी बढ़ा है।
एक तरफ गांवों का भी विकास होना चाहिए और दूसरी ओर शहरों का भी विकास होना चाहिए। नए रोजगार निर्माण होने चाहिए, ग्रोथ बढ़नी चाहिए। जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय मैं महाराष्ट्र में मंत्री था और मेरी उम्र बहुत यंग था, तो मुझे स्वाभाविक रूप से दिल्ली का कोई अनुभव नहीं था। तो मैं उस समय मुंबई में मंत्री था। आप कभी मुंबई आते हो तो मुंबई में मैंने उस समय 55 उड्डान पुल 1.5 साल में बनाया और मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया। और आप समुंदर में जाएंगे तो समुंदर में एक वर्ली बांद्रा देश में से मात्र 5 या 6 बाकी बचे हैं, बाकी सब पूरे हो गए हैं। हमारा हर जिला केंद्र अब नेशनल हाईवे के साथ किसी न किसी रूप में जुड़ गया है, हर एक जिला जुड़ गया है। हमारे इस नेशनल हाईवे में यानी बहुत बड़ा, जिसको एक्सप्रेस हाईवे में कहता हूं, जो सोनीपत के ही यहां से शुरू होगा और अमृतसर कटरा, ये एक्सप्रेसवे जब बनेगा तो हरियाणा के बीचों बीच इसका एक बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। जो पहले हम 12-13 घंटे में और यहाँ से अमृतसर पहुँचते थे, मुझे लगता है मात्र 6-7 घंटे में हम अमृतसर पहुँच पाएंगे और बाद में 2 ही घंटे में आगे कटरा पहुँचने का भी रास्ता हमारा साफ हो जाएगा। तो इतनी तीव्र गति की ये सब सड़कें जो बनेंगी, एक जो हरियाणा का एक और मार्ग इस्माइलाबाद से लेकर और नांगल चौधरी जो जयपुर हाईवे के अंदर जाके मिला है, वो भी ट्रांस हरियाणा ये हाईवे पूरे हरियाणा में प्रगति के रास्ते खोलेगा। मैं अभी गडकरी जी से बातचीत कर रहा था, पूछ रहे थे आपके और कौन से नेशनल हाईवे हैं। बहुत दिमाग दौड़ाया। हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो के पीडब्ल्यूडी के मंत्री हैं, उन्होंने कुछ तो गिनाए हैं, लेकिन एक बात थोड़ी सी और मैं आपको ध्यान कराना चाहता हूं कि उन सब नेशनल हाईवे जो बताए गए हैं, उसके अलावा जो रेलवे क्रॉसिंग्स हैं, खास करके हमारे शहरों के अंदर, कस्बों के अंदर जहाँ रेलवे लाइन निकलती है, कई जगह पर तो रेलवे ओवरब्रिज इसकी फिजिबिलिटी बनती है, कहीं कहीं ओवरब्रिज की नहीं बनती है, तो रेलवे अंडरब्रिज बनती है। मनोहर लाल जी, स्थितियाँ बदल गई। मैं जब मुंबई और पुणे के बीच में एक्सप्रेस हाईवे बना रहा था तो 9 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे में लोग आते हैं। दिल्ली से मेरठ आने के लिए 4.5 घंटे लगते थे, अब 40 मिनट में आते हैं। मुझे मेरठ में लोगों ने बताया कि अब कैनॉट प्लेस पर हम आइसक्रीम खाने के लिए मेरठ से जाते हैं। और मैं आपको वचन देता हूं कि दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, श्रीनगर से कारगिल होकर जेडमोर और जोजिला टनल, उससे नीचे लद्दाख लेह तक पूरे रोड बन रहे हैं। आशिया की सबसे बड़ी टनल हम जोजिला में बना रहे। इस समय -5 डिग्री टेम्परेचर पर 1,500 मजदूर टनल के अंदर काम कर रहे हैं। स्टेट ऑफ आर्ट टनल है, कभी आप जरूर देखने के लिए आइए। और लद्दाख लेह से 4 टनल बना के। उपस्थित भाई और बहनों, मुझे बहुत खुशी है कि मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा लगातार विकास कर रहा है। हरियाणा के विकास में मनोहर लाल जी के 5 साल में और अभी के इस कार्यकाल में, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे उद्योगों का क्षेत्र हो, इसमें बहुत अच्छा विकास करके मनोहर लाल जी ने दिखाया है। बहनों और भाइयों, विकास अगर करना है तो 4 बातें बहुत जरूरी है। इसमें से पहली बात जो है, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ये 4 बातें जहां होगी वहीं उद्योग होता है। ये 4 बातें जहां होती है वहीं रोजगार निर्माण होता है। और ये 4 बातें जहां होती वहीं ग्रोथ होती है। और इसमें से हमारे गांव में भी, क्योंकि मैं किसान हूं और मुझे पता है कि जब खेत को पानी मिल जाता है, अच्छा सीड और बहनों और भाइयों, रोड बनते हैं तो वैसी ही कीमतें बढ़ जाती है।
आजकल मुझे लोग मेरे पास आते हैं, बोले ये रोड बनाओ, अलाइनमेंट बताओ। मैंने बोला तुम्हें क्यों बताऊं? बोले हमें लैंड खरीदनी है। बोला मैं नहीं बताऊंगा। मैं किसानों को कहता हूं अपनी जमीन मत बेचो, रोड बनने दो और बाद में आप डेवलप करो और आप करोड़पति बनो। ये बात मैं किसानों को अक्सर कहता हूं। मैं अभी तक 50 लाख करोड़ रुपए के काम कर चुका हूं, कभी पैसे की कमी नहीं रही, क्योंकि मुझे मालूम है पैसा कैसे आता है। और इसलिए कितना भी मनोहर लाल जी, चौटाला जी कह रहे हैं, तो मैंने योगी जी को भी कहा था, जब मैं चुनाव प्रचार में योगी जी और मैं उत्तर प्रदेश में घूम रहे थे, मैं 3 लाख करोड़ के रोड उत्तर प्रदेश में कर चुका हूं। तो मैंने उनको कहा योगी जी आपको जो बोलना है, जितना मांगना मांग लो, केवल मेरी एक ही कंडीशन है कि जनता ने आपको डबल इंजन लगा देना चाहे। और अटल जी ने मुझे कहा था, वो दिन मुझे याद है, कि नितिन तुमने शहरों में बहुत ब्रिजेस और रोड बनाए, पर गांवों का क्या होगा? तो मैंने अटल जी को कहा था कि गांवों का मेरे अधिकार में नहीं आता था। तो उन्होंने मुझे पूछा कि गांवों में सड़कों से जोड़ा नहीं जा सकता? बोला अटल जी क्यों नहीं जोड़ा जा सकता? आप अगर आप चाहोगे तो बिल्कुल जोड़ा जा सकता है। तो बोले एक काम तुम करो, और मेरी अध्यक्षता में उन्होंने एक कमेटी अपॉइंट की, और मुझे वो सौभाग्य मिला कि रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर, नाबार्ड के चेयरमैन सब मेरे साथ थे। और 3 महीने में अपना रिपोर्ट पूरा करने के बाद मैं वाजपेयी जी के पास गया था, और वाजपेयी जी को वो रिपोर्ट देने के बाद एक बड़ी मीटिंग हुई, जिसमें अडवाणी जी भी थे, अटल जी भी थे, और प्लानिंग कमीशन के अधिकारी भी थे। तो प्लानिंग कमीशन के अधिकारियों ने कहा कि इनका रिपोर्ट तो अच्छा है, बट वी कैनॉट मेक एनी एक्सपेंडिचर। रोहतांग पास के नीचे एक अटल टनल बनाई है, पहले 3.5 घंटे लगते थे, अभी मैं गया तो 9 मिनट में हो गया। और वहां से बाहर आने के बाद 4 टनल बनाकर हमारे वीके सिंह साहब हमारे फौज में वही काम कर चुके हैं, मेरे से ज़्यादा उनको जानकारियां है। और वहां से आगे हम शिमला तक जा सकते हैं। मनाली से हमने 4 लेन रोड से बड़े बड़े बना दिए, और वहां से शुरू होकर लद्दाख लेह पर जाएंगे, लद्दाख लेह से श्रीनगर जाएंगे, श्रीनगर से जम्मू आने के लिए बीच में दिल्ली से कटरा एक्सप्रेस हाईवे मिलेगा। वो हाईवे से आप डायरेक्ट निकलेंगे तो 6 घंटे में आप दिल्ली पहुंच जाएंगे, और दिल्ली से अमृतसर केवल 4 घंटे में होगा। और दिल्ली आने के बाद हरियाणा के लोग वहीं से बैठकर डायरेक्ट मुंबई चले जाएंगे 12 घंटे में। दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से चंडीगढ़ 2 घंटे में, और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में। अब वहां तक जाने तक हरियाणा से 1-1.5 घंटा लगेगा। तो मुझे लगता है हिसाब कर लो, मैं भी देहरादून गया था, तो मुख्यमंत्री जी वो ये बता रहे थे, उनकी सभा में, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रचार के लिए गया था। बोले नितिन जी देहरादून बहुत इंपॉर्टेंट है, रोज 10 फ्लाइट दिल्ली से आती है। तो मैं भाषण के लिए खड़ा हुआ, तो मैंने कहा मुख्यमंत्री जी चिंता मत करिए, इस साल दिसंबर समाप्त होने के पहले दिल्ली से एक भी फ्लाइट देहरादून नहीं आएगी, पूरी बंद हो जाएगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। पहले पुणे से मुंबई 8 फ्लाइट आती थी, अब एक भी नहीं आती, फ्लाइट बंद हो गई। और इसलिए अब चंडीगढ़ में दिल्ली जाने के लिए कोई फ्लाइट में नहीं जाएगा, देहरादून नहीं जाएगा, क्योंकि रोड का नेटवर्क इतना तेजी से बढ़ रहा है। और इसलिए मेरा विश्वास है कि जो काम आज हरियाणा में हुआ है, पंजाब में हुआ है, देश में हुआ है, मोदी जी के